नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। वरदान एक्सप्रेस ने खबर को प्रमुखता से दिखाया जिसमें बताया कि छतरपुर में किस तरीके से 2 स्थानों पर मैरिज ब्यूरो कार्यालय चल रहे हैं जो नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन कार्यालयों के बाहर ना तो कोई इन्होंने अपने संस्थान का बोर्ड लगाया है, ना कोई ऐसी चीज़ है कि ताकि पता चल सके कि इस बिल्डिंग के अंदर क्या संचालित होता है। ऐसा लगता है कि जैसे गुपचुप तरीके से ये पूरे कार्यालय संचालित किए जा रहे हैं और यहाँ पे छतरपुर जिले के किसी भी कुंवारे लड़कों को ये सेवाएं नहीं देते हैं। इस बात को लेकर जब हमने तहकीकात की तो पता चला कि ये दूसरे राज्यों के लड़कों को अपना ग्राहक बनाते हैं और दूसरे जिलों के लड़कों को शामिल करते हैं। अगर ऐसा है तो क्यों छतरपुर में ये कार्यालय खोला गया, ये भी एक सवाल खड़ा किया जाता है। इस बात को लेकर जब हमने खबर को प्रमुखता से दिखाया और हमें उम्मीद थी कि हमारी खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन जागेगा और पुलिस उन स्थानों पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी, लेकिन पुलिस तो नहीं पहुंची, ना कोई कार्रवाई हुई। मगर खबर दिखाए जाने के बाद ये दोनों कार्यालयों में ताला डल चुका है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट की है जिसमें वहां पर देखा तो किशोर सागर तालाब के समीप जो चाचा की रसोई यानी सेवाग्राम है उसकी ठीक बगल की बिल्डिंग में जो ये ऑफिस संचालित हो रहा था वहाँ पर ताला डल चुका है। अब पिछले 2-3 दिनों से वहाँ पर कोई भी नहीं बैठ रहा है, तालाबंदी हो चुकी है। दूसरी बात करें तो कलेक्टर बंगले के ठीक सामने डेड़ा पहाड़ी मार्ग पर ये ऑफिस संचालित हो रहा था मैरिज ब्यूरो का, जहाँ पर भी चैनल पर ताला डल चुका है, यहाँ पर भी कोई स्टाफ नहीं पहुँच रहा है। दहशत इस बात की है कि जो कर्मचारी हैं, महिला कर्मचारी हैं, उन्होंने काम करने से मना कर दिया है। इस बात की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सूत्र हमारे बता रहे हैं। उसके पीछे की वजह ये है कि उनके ही आधार कार्ड पर सिमें ली जाती हैं और उसका उपयोग किया जाता है। और अब इस बात का डर है कि कहीं पुलिस छापा मारे और जांच पड़ताल करे तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे भांडा फोड़ हो जाए और पता चल सके कि आखिरकार ये किस तरीके से मैरिज ब्यूरो संचालित हो रहे हैं। हमें कुछ फ़ोन आए, उसमें हमें बताया गया कि इनका रजिस्ट्रेशन है, लेकिन हमने कहा कि आप अपने रजिस्ट्रेशन की कॉपी हमें दे दीजिए, इसके अलावा अपने ग्राहकों की सूची दे दीजिए ताकि हम कुछ ग्राहकों से संपर्क कर सके और पता कर सके कि आखिरकार आपने जो सेवाएं ली हैं वाकई में आपको सही तरीके से पैसे लिए गए या फिर पैसा लेकर सेवाएं नहीं दी गई। हम सिर्फ इसी बात की पुष्टि करना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये इलीगल हैं या लीगल हैं। हम जब तक ग्राहकों से बात नहीं करेंगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि ये लीगल हैं या इलीगल हैं। यह लेकिन तय है कि इनके कार्यालय के बाहर क्यों बोर्ड नहीं लगाए गए, क्यों सूचना नहीं लिखी गई कि यहाँ पे किस तरीके का कार्यालय संचालित होता है। ये शक की सुई है जो लगातार इधर से उधर घूम रही है। उम्मीद है कि छतरपुर की पुलिस और प्रशासन इस ओर कदम उठाएगा और इन मैरिज ब्यूरो की जांच पड़ताल करेगा। हाल फिलहाल हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह ने ग्राउंड रिपोर्ट जो तैयार की है ये देख लीजिए। लगातार आपको वरदान एक्सप्रेस पर हम दिखाते चले आए हैं मैरिज ब्यूरो कार्यालय जो छतरपुर में फर्जी चलाए जा रहे हैं। 2 वो ब्यूरो कार्यालय हैं जो मैरिज के नाम पर युवाओं से लाखों की ठगी करते हैं और यहाँ छतरपुर की उन बच्चियों को ये लोग काम पर लाते हैं जिनकी 5 से 6 हज़ार रुपये उन्हें मंथली देते हैं और उनकी महज उम्र 22 से 23 या 25 साल रहे, क्योंकि इन बच्चियों से ये लड़कियों को लड़कों से बात करके पैसा डलाने का काम करवाते हैं। मात्र 5 से 6 हज़ार रुपये देते हैं और ये फर्जी जो ब्यूरो कार्यालय हैं 2 जगह संचालित हैं। हम पहले कार्यालय पर पहुंचे हैं जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र से महज कुछ ही दूर पन्ना नाके के पास एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग को आप देख सकते हैं। जब वरदान एक्सप्रेस ने लगातार उस खबर को प्रमुखता से दिखाना शुरू किया है कि ये मैरिज ब्यूरो कार्यालय कितने सही हैं, जिसको लेकर आप देख सकते हैं ये ताला लगा है और ये ताला लगाकर ये जो मैरिज ब्यूरो कार्यालय है इसको बंद करके भाग गए। ताले पे आप नज़र डालिए, ये वही शटर है जिसको हम कंटिन्यू आपको दिखाते चले आए हैं वरदान एक्सप्रेस पर। आप लगातार देखते रहिए, ये वही शटर है, ये वही मैरिज ब्यूरो है और इसके अंदर रखा एक बैनर है। उस बैनर पर नज़र डालें तो आप देखें तो इसमें शादी पार्टनर लिखा हुआ आ रहा है। ये शादी पार्टनर का जो ये बैनर है इस पर आप नज़र डालें ये किस तरीके से ये शादी करवाती हैं, कितना फर्जीवाड़ा है। इन शादियों को लेकर कैसे लोगों को फंसाती हैं, युवाओं को फंसाती हैं, युवाओं से पैसे डलाती हैं। ये तमाम जो शादी पार्टनर के नाम से इसको चला रही हैं। इसका रजिस्ट्रेशन शादी पार्टनर के नाम से है और मैरिज ब्यूरो जो कार्यालय है छतरपुर में संचालित है, उन कार्यालयों में अगर आप सही हैं, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आप
क्यों भग रहे हो भाई? अगर आपके कागज़ सही हैं, आप कागज़ लाइए, कागज़ दिखाइए। यही बार बार हम कह रहे हैं कि अगर आप वाकई में शादी कराती हैं, युवाओं को नहीं फंसा के पैसे डलवाती हैं, क्योंकि अगर आप छतरपुर में कार्यालय खोलें तो भाई छतरपुर के किसी एक व्यक्ति की शादी करवाई हो, उनको साथी अगर ढूंढ के दिया हो, उनका कॉन्टैक्ट नंबर हो, वो दो लोगों को फंसा, क्योंकि ये अदर राज्यों के बच्चों को फंसाती हैं। ये छतरपुर के तो ये ना तो एक भी व्यक्ति का लिस्ट है, ना इनके पास कोई नाम है। जब हम लगातार 2 दिन से ये खबरें प्रमुखता से दिखाने का काम वरदान एक्सप्रेस ने किया, तो ये मैरिज ब्यूरो कार्यालय के ताला लगाकर इन लड़कियां हैं उनको भगा दिया गया, जिनसे बहाने से काम करवाती थी। और उसके बाद जो ये संचालन कर रही लड़की है वो कहाँ गई है उसका भी कोई पता नहीं चल रहा। ये ताला आज लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? या तो आप फर्जी ब्यूरो कार्यालय चला रही हैं, तो यहाँ पर पुलिस की भी नाक पे सवाल खड़ा करता है, क्योंकि पुलिस के नाक के तले अगर ये पूरा काम हो रहा है तो पुलिस को इनकी निगरानी होनी चाहिए। कौन लड़की कितने दिन से काम कर रही है, इनसे क्या काम करवाया जा रहा है, इस पर भी पुलिस पर सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि पुलिस का इस ओर कहीं ध्यान नहीं है। पुलिस या तो लापरवाह है या क्या है। पुलिस को ये जानकारी लेना चाहिए कि मकान देने वाला कौन है, मकान किससे दिया है, किसको दिया है, कितने लोग काम कर रहे हैं, ये लड़कियां कहां से काम कर रही थी। ये मैरिज जो ब्यूरो कार्यालय है और शादी पार्टनर के नाम से इसका कार्यालय का संचालन हो रहा था। शायद ये पूरी बिल्डिंग किराए पर थी। इस बिल्डिंग को आज बंद करके जो इनके ओनर थे वो गायब हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि इन पर क्या प्रशासन और पुलिस कार्रवाई करेगा, या संचालन जिसके मकान में हो रहा था उनने इनसे कोई आईडी प्रूफ ली है कि कार्यालय हम खोल रहे हैं, इसका आईडी प्रूफ है, कितने दिन का इनसे एग्रीमेंट है, तमाम वो चीज़ें हैं। हालांकि हम अगले जो दूसरा कार्यालय है उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये पहला जो कार्यालय था ये छतरपुर के पन्ना नाके के पास था। यहाँ से सिविल लाइन की कम से कम दूरी पर है, मगर पुलिस की नज़र नहीं पड़ रही। अब हम आगे का जो दूसरा कार्यालय उसको भी आपको दिखाएंगे, क्या वहाँ भी ताला लगाकर ये लोग भाग गए हैं, वजह क्या है। क्योंकि जब ये सामने आए तो कागज़ लाएं, किन लोगों के रजिस्ट्रेशन कराएं, इसी सवाल पर अभी भी हम अटके हुए हैं। ना तो वो मैरिज ब्यूरो कार्यालय संचालन वाले कोई मिल रहे हैं, लगातार हम उनको प्रयास कर रहे हैं, मगर जब 2 दिन से खबर चली है तो ये ताला मारकर क्यों भागना पड़ा? भाई आप सही हैं, कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन किया है, किन लोगों को पार्टनर ढूंढ के दिया है, वो सब आपके पास लिस्ट होना चाहिए। और कार्यालय के बाहर एक बोर्ड लगाना चाहिए, तो कार्यालय के बाहर ना तो बोर्ड लगा है। हम अगले जिस दूसरे मकान में दूसरी जगह इनका जो कार्यालय संचालित है वहाँ भी पहुँचेंगे, वहाँ की जगह आपको प्रमुखता से दिखाएंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। जो दूसरा कार्यालय है वह छतरपुर के किशोर सागर तालाब के जस्ट बगल में, यानी चाचा की रसोई के जस्ट बगल वाले मकान को किराए पर लिया है। और चाचा की जहां रसोई संचालित होती थी ठीक उसके बगल वाला मकान किराए पर लेकर यहां भी दूसरा मैरिज ब्यूरो कार्यालय संचालित किया जाता था। मगर यहां जब हम पहुंचे तो दूसरे कार्यालय का भी वही हाल है, यहां भी एक ताला लटका मिल रहा है। ताला क्यों लगा है इस वजह पर जब हमने यहाँ के कुछ जो लोग थे उनसे चर्चा की क्यों ताला लगा है, तो बोले 2 दिन से यहाँ ताला लगा कर रखा गया है, अब यहाँ ऑफिस में काम नहीं करे। कहाँ भग गए हैं ये ब्यूरो कार्यालय संचालन करने वाली जो लड़कियाँ थी, वो क्यों ताला लगा कर गईं, वजह क्या है, या फर्जी ब्यूरो कार्यालय था तो आपको मजबूरन यहाँ बंद करके भागना पड़ा। वजह यह है कि जो लड़कों को फंसाती हैं उनसे एक एक लड़के से लगभग शादी के नाम पर 20 से 30 हज़ार रुपये तक डलवा लिया जाता था खाते में, बैंक अकाउंट पे। ऐसे 2 से 3 बैंक अकाउंट भी इनके संचालित हैं। अगर बात करें तो तमाम उन बैंकों पर पैसा डलवाते हैं ताकि इनकी जो
फ़ोन पे, गूगल पे है, उस पे डालोगे खाते में पैसा पहुंचता है। अगर लेन देन की बात करें तो लाखों में लेन देन इनका एक मंथ का पहुंच जाता है। इसी तरीके से जो पहला कार्यालय था ठीक उसी तरीके से ये दूसरा कार्यालय है और यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। हम कार्यालय का मकान ज़रूर नहीं दिखाने का प्रयास करेंगे, मगर उस कार्यालय की हम आपको छोटी सी तस्वीर ज़रूर दिखाएंगे कि ये जो कार्यालय है वो कहाँ संचालित होता था। सीधा आपको उस कार्यालय की नीचे ग्राउंड का, ये आपने तस्वीर हमारे उसमें भी देखा होगा जब हमने पहले यही वो कार्यालय है जो दूसरा कार्यालय है जहाँ संचालित होता था और दूसरे कार्यालय में भी ताला लगा हुआ है। ये मैरिज जो ब्यूरो कार्यालय हैं जो फर्जी तरीके से संचालित हो रहे थे, उन कार्यालय की हमने दूसरे कार्यालय की भी आपको तस्वीर दिखाई है और ये कार्यालय यहाँ संचालित होता था और इस कार्यालय को भी बंद कर वो लड़कियाँ हैं जो अब इन दोनों कार्यालयों पर ताला लगा दिया है और काम करने वाली जो लड़कियां हैं उनको भी यहां से रोक दिया गया है कि अब 2 से 3 दिन तक, 4 दिन तक काम नहीं करना है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जो ब्यूरो मैरिज कार्यालय हैं वो कहीं ना कहीं फर्जी संचालित हो रहे थे, इसलिए वो लोग ताला लगाकर भाग गई हैं। फिलहाल वरदान एक्सप्रेस उनके पीछे अभी भी पड़ा हुआ है कि डॉक्यूमेंट लाइए और अपना कार्यालय संचालित करिए, मगर वो अब डॉक्यूमेंट लाने में कितना समय लगा रही हैं, ये ना तो उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, इसी वजह से वो ताला लगाकर अब भाग गई। अगर बात करें तो यहाँ के जो ये सिविल लाइन का पहला जो कार्यालय था वो सिविल लाइन थाना क्षेत्र में था और दूसरा कार्यालय कोतवाली जो छतरपुर की सिटी कोतवाली है उसके एरिया में एक दूसरा कार्यालय संचालित है।